सो हेलो पांडियंस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 19 खत्म कर लिया था। अब आज की वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि चैप्टर 20 और चैप्टर 21 दोनों ही कवर हो जाए, क्योंकि चैप्टर 20 जो है वो काफ़ी छोटा है और चैप्टर 21 थोड़ा बड़ा है, बट इस दोनों को मैं चाहूँगा कि इसमें कवर कर लूँ। तो पिछले जो हमारा ये था चैप्टर था, उसमें एक्सरसाइजेस थे, मैंने आपको बताया था। तो उन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना है और एक एक्सरसाइज को एक दिन में ही, मतलब एक दिन में एक बार एक ही एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। तो आते हैं चैप्टर 20 पे हम। इंस्टेंट एक्टिंग का सबसे सरल तरीका। इंस्टेंट एक्टिंग मतलब अचानक से जो एक्टिंग करना होता है उसका सबसे आसान। लाइक इसका जो है इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं जिगजैग टेक्निक या तकनीक। जिगजैग एक्टिंग तकनीक बहुत ही आसान है, लेकिन इसके नतीजे बहुत ही प्रभावकारी हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पर इसको आजमाया और सभी स्टूडेंट समान रूप में इसमें बहुत आसानी से बेहतरीन परफॉर्म कर पाए। ठीक है, जिगजैग एक्टिंग तकनीक को करने का तरीका यह है कि आपको जो भी डायलॉग या मोनोलॉग बोलना है, उसमें जो भी लाइन है, प्रत्येक लाइन को आप अलग पिच और वॉल्यूम में कहेंगे और अदा करेंगे। मान लीजिए कि आपके मोनोलॉग में 10 लाइन है। अब आपको करना यह है कि जब मोनोलॉग आपको पूरी तरह से याद हो जाए तो आपको बहुत सजगता के साथ हर लाइन में वॉल्यूम और पिच को चेंज करना है। ठीक है, समझ रहे हैं। 10 लाइन है तो 10वां लाइन में वॉल्यूम और पिच दोनों ही आपका चेंज रहेगा। जैसे पहले लाइन में आपकी आवाज की पिच और मात्रा साधारण है, तो दूसरी लाइन में अलग पिच या वॉल्यूम का इस्तेमाल करें। जैसे थोड़ी ऊंची आवाज में बोलें, वहीं तीसरी लाइन पहले दोनों लाइन से भी नीची आवाज में कह सकते हैं। ठीक है, फिर चौथी लाइन का वॉल्यूम आमतौर पर आपने एक बार इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक दो लाइन के बाद जो पिच तीसरी लाइन में थी उससे अलग होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। जो वॉल्यूम और पिच आपने एक बार इस्तेमाल किया है उसे आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। ठीक है, इससे फायदा यह होता है कि आपने भावनात्मक रूप से तो लाइंस को समझ ही लिया है, लेकिन उसके साथ साथ आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर अपने वॉल्यूम और पिच को प्रत्येक लाइंस में पिछली लाइन से कम या ज्यादा करते हैं, तो देखने में यह बहुत ही प्रभावी लगता है। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम और पिच के फर्क को अच्छी तरह से समझें तो इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। पिच कितनी ऊंची या नीची है, इसका एक माप है और यह ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन की गति से संबंधित है। ठीक है, आसान भाषा में पिच का मतलब है कि आप कितना जोर लगा के बोल रहे हैं। वॉल्यूम एक माप है कि आप कितनी जोर से धीमे या मध्यम आवाज में बोल रहे हैं। ठीक है, आसान भाषा में जैसे आप अपने टीवी में वॉल्यूम कम या ज्यादा करते हैं तो उसका माप आपको नजर आता है, जबकि पिच के माप का संबंध लगने वाली ताकत या ऊर्जा से है। ठीक है, और जैसे इसका अभ्यास में क्या है, अभ्यास के लिए जो लाइंस है वो है, ऐसे क्या देख रहा है, खा जाओगे क्या, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ, अपनी अच्छी अच्छी बातों से लड़कियों को फंसाते हो, औकात देखी है अपनी, तुम मिडिल क्लास लोग अपना लेवल बहुत जल्दी ही भूल जाते हो, गर्लफ्रेंड को महंगे रेस्टोरेंट में ले जाने की औकात नहीं, अरे जब जेब में पैसे नहीं है तो क्यों हिकड़ी दिखाते हो। ऊपर दिए गए डायलॉग को प्रैक्टिस करें, हर लाइन को अलग अलग वॉल्यूम और पिच में बोलकर देखें और आपको फर्क नजर आएगा। आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे पूरा आपके पास लाइन्स है, आपके पास पहला लाइन्स आपने अगर एकदम साधारण नॉर्मल वे में बोला, दूसरा लाइन जो है उसको थोड़ा उससे ज्यादा पिच किया, तीसरा लाइन जो है उसको थोड़ा कम कर दिया, चौथा लाइन हो सकता है कि इन सबसे ज्यादा होगा, पांचवा लाइन हो जाएगा जो सबसे कम हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है और आपको ये चीज इसमें फर्क दिखेगा। ठीक, तो यही चैप्टर 20 मैंने जो बोला था कि बहुत कम ही है, तो ये यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 21। ये काफी अच्छा है ये, क्योंकि डिक्शन की ये चैप्टर है। डिक्शन मतलब कि सही उच्चारण, शब्दों के बोलने का ढंग। जब भी कोई शब्द बोला जाता है या कोई भाषा बोली जाती है, शब्दों को बोले जाने वाले ढंग को उच्चारण कहते हैं। भाषा विज्ञान में उच्चारण को ध्वनि विज्ञान की संज्ञा दी है। भाषा के उच्चारण की ओर तभी ध्यान जाता है जब उसे कोई व्यक्ति सही उच्चारण में नहीं बोल पाता है, जब उसमें कोई असाधारणता होती है, जैसे बच्चों का हकलाकर या अशुद्ध बोलना, किसी भाषा को ठीक न बोल सकना, अपनी क्षेत्रीय भाषा या अपनी मातृभाषा के प्रभाव के कारण साहित्यिक भाषा के बोलने की शैली का प्रभावित होना, ये सब आदि इत्यादि इसमें आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी बिहार से ही हूँ, बट जब मैं पहली बार यहाँ दिल्ली आया था तो मुझे भी वो प्रॉब्लम था जो अक्सर बिहारियों को प्रॉब्लम होता है।
आप लोग भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं जितने भी लोग यहाँ बिहार से हैं, कि उन्हें स और श में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जो आपका दंत श होता है, दंत स और तालव्य श, इसमें डिफरेंस बहुत मतलब दिक्कत होता है, वो सब स कर देते हैं। मैं भी ऐसा ही करता था। फिर मेरा कुछ यहाँ का दिल्ली का एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे नहीं भाई, इसका ये डिक्शन है, थोड़ा इसको अच्छे से बोल, स ऐसे होता है, श ऐसे होता है, ये वो समझाया, फिर मुझे डिफरेंस समझ में आया। तो ये सब चीज़ पे भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। आपने देखा और महसूस किया होगा कि विभिन्न लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। किसी भी शब्द को बोलने का ढंग कई बातों पर निर्भर करता है। इन कारणों में मुख्य है आपकी मातृभाषा का प्रभाव, किसी किस सॉरी किस क्षेत्र में रहकर आप बड़े हुए हैं, आप में कोई वाक विकार है या नहीं है, आपका सामाजिक वर्ग और आपकी शिक्षा आदि, ये सब मतलब क्या प्रभाव करता है, ठीक है। हिंदी और उर्दू में बोले और लिखे शब्दों का उच्चारण नियत होता है, इसलिए इस बात का महत्व अब बहुत अधिक है कि आपके शब्दों का उच्चारण एकदम सही हो। उच्चारण और डिक्शन को सही करने का एक ही तरीका है कि आप सभी शब्दों को बार बार सही उच्चारित करते हुए प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले स्वयं का आकलन करें कि आप किन किन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। फिर आगे दिए गए चार्ट को देखकर सही उच्चारण के साथ जोर जोर से पढ़ें, ये जानने के लिए कि आपका उच्चारण सही है या नहीं। आप गूगल पर जाकर सभी शब्दों का हिंदी में सही उच्चारण सुन लें। यदि आपको लगता है कि आपको अपना उच्चारण सुधारना है तो बताए गए अनुसार प्रैक्टिस करें। गूगल पे आपको भी पता है, आप जाइएगा और गूगल पे जो भी आपको शब्द होंगे जो आपको उच्चारण उसका जानना होगा, उसको आप वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। वो आ ही जाता है, वहाँ पे सामने में एक वॉल्यूम सा साइन बना होता है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वो बोलती है जो उधर से गूगल, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो शब्दों का सही उच्चारण है वो क्या है, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि आपको अपना उच्चारण सुधारना है तो बताए गए अनुसार प्रैक्टिस करें। 2 से 4 हफ्तों के नियमित अभ्यास से आप अपने डिक्शन को संपूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। शब्दों का उच्चारण पैदा होता है आपकी जीभ के किसी खास जगह टकराने से। जैसे जब आप बोलेंगे स, तो जीभ दांतों के ऊपर या दांतों के बीच में टकराएगी, स, हाँ होती है, ऐसा होता है। ऐसे ही जब आप बोलेंगे श, तो श का उच्चारण करेंगे तो जीभ के बीच का भाग ऊपर की ओर टकराएगा, जो कि सही उच्चारण की निशानी है। इसी प्रकार जिसका उच्चारण सही नहीं होगा, जैसे कोई शहर को शहर बोलता है, शहर, तो शहर का स बोलते वक्त उसकी जीभ दांतों के ऊपर या दांतों के बीच में टकराएगी, जो कि गलत उच्चारण है। तो उसे सजग रहते हुए श का उच्चारण करना होगा, जिसमें उसे जीभ के बीच के भाग को ऊपर की ओर लगाना होगा, जिससे श यानी शहर बोल पाएंगे। शुरू में इसे करने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन लगातार करते रहने से यह स्वाभाविक हो जाएगा। ऐसे ही जब आप र का उच्चारण करेंगे तो जीभ ऊपर की ओर टकराएगी, जो कि सही उच्चारण की निशानी है, ठीक है, र। इसी प्रकार जिसका उच्चारण सही नहीं होगा, जैसे कोई घर को घर बोलता होगा, तो घर जो होगा वो वाला र, वो बोलते वक्त उसकी जीभ का आखिरी भाग ऊपर की ओर बीच में टकराएगा, जो कि गलत उच्चारण है। तो उसे सजग रहते हुए र का उच्चारण करना होगा, जिसमें उसे जीभ को दांतों के ऊपर की ओर लगाना होगा, जिसमें र यानी घर बोल पाए, ठीक है। शुरू में इसे करने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन लगातार करते रहने पे यह स्वाभाविक हो जाएगा। ऐसे ही आप अपने सभी शब्दों के गलत उच्चारण को दुरुस्त कर सकते हैं। आगे दिए गए चार्ट में बताए गए शब्दों को आपको तीन स्पीड एक्सरसाइज में बताई गई विधि के अनुसार करना है। एक बार आपको नॉर्मल स्पीड में आवाज के साथ पढ़ना है, फिर बहुत कम स्पीड में एक शब्द एक बार में, और फिर बहुत तेज स्पीड में, जितना भी तेज आप पढ़ सकते हैं। शब्दों के अक्षर को पूरे फोकस के साथ ध्यान से सही उच्चारण में जोर जोर से इस तरह 3 स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी हफ्तों में आपके डिक्शन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1, जो कि श और स इसका है। तो इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, जैसे कि सुलह, दंती स वाला सुलह, और तालव्य श का शोर, दंती स का सुनना, तालव्य श का शर्मिंदगी, दंती स साहूकार, इधर शायद, सलोना शर्त, सिफारिश शाम, संयोग क्षमा, सही शिकस्त, सौदा शीर्षक, सोचना शीश, सहज शर्त, सहारा शाम, सहन क्षमा, सहज शर्म, सहारा शक्ल, साल
शक्ति, साथ, शादी, सजना, शाकाहारी, स्वामी, शायर। ये कुछ स और श से बने शब्द हैं। ऐसे ही काफ़ी शब्द हैं यहाँ पे शब्द है, तो ये पूरा शब्द बताने का कोई मतलब यहाँ पर बनता नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस लेकिन कीजिए स और श का। मैं आपको और आगे बताता हूँ, इसमें और भी प्रैक्टिस के लिए है कि ध्यान रखें ऊपर दिए गए शब्दों को आपको 3 स्पीड में लगातार पढ़ते जाना है। इस प्रैक्टिस को 10 मिनट तक रोज करें। ऊपर बताए गए शब्दों में से ही कुछ वाक्य बनाकर बोलना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा था कि वो शब्द का प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो कुछ वाक्य हैं उनका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया है, सुनो सलाह सबकी, सुनो सलाह सबकी, शांत रहो, इसमें शर्मिंदगी क्या है, सुनते सुनते शाम हो गई, सुबह तक न सुनेंगे, शानदार हो तुम। ठीक है, ये एक लाइन हुआ, प्रैक्टिस कीजिए इसका। दूसरा, सेहत सम्मान स्थिति एक साथ नहीं मिलती। ठीक है, इसमें तालव्य स्वर कहीं भी नहीं है। आगे आते हैं, शख्सियत शानदार और सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, सुबह सुबह शाम शराब पीकर सारे दोस्तों के साथ आ गया, शक्कर चटाई तो शराब और चढ़ गई, फिर शाम तक सोता रहा और सबने शाम को फिर शराब पी। ठीक है, उसके बाद है शरारत और शैतानी तुम में सबसे ज्यादा है, सब्र और शांत मैं रह सकता हूँ, श श श बोलते बोलते स बोलना सीख गया, स बोलते बोलते श बोलना सीख गया। ये भी एक डायलॉग ही है, मतलब लाइन ही है। स से कहो सुनो सलाह सबकी, सेहत सम्मान। तालव्य श से कहो, श से कहो शीर्षक शीश शीशा शुभ चिंतक शुद्ध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, शीर्षक या शुभ चिंतक का की समय है, शरारत और शैतानी बंद करो। श्याम शशांक और सुरेश के साथ सुबह से शाम तक समय गुजरता है। शंखनाद समय का या सूरज का कि सुबह सुबह सबको उठाकर शेर की तरह शंखनाद करना चाहिए। सस्ते के चक्कर में शर्मा जी सस्ती वस्तु ले आए, आप समझ नहीं सकते कि वो कितना शर्मसार महसूस कर रहे हैं। तो ये लाइन है जिसमें आप स और श का कर सकते हैं प्रैक्टिस। इसी तरह आप भी बहुत से वाक्य बनाएं और उन्हें चलते फिरते प्रैक्टिस करते रहें। इस प्रकार के अभ्यास से आपको खास समय या किसी खास व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं में ही प्रैक्टिस करके स और श के भेद को समझ भी पाएंगे और उच्चारण भी कर पाएंगे। वाक्य बनाते वक्त ध्यान रखें कि वाक्य में भले ही कोई लॉजिक ना हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स और श से शुरू होने वाली शब्द शामिल हो, जिसमें कहीं ना कहीं इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे इश्क, मस्ताना, इरशाद, विस्मय। इन शब्दों में स और श का उपयोग शब्द के बीच में हुआ है और आधे अक्षर का इस्तेमाल भी हुआ है। जैसे अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसका जो एक्सरसाइज है उसमें रस्म र हुआ, झगड़ा, रस्सी लड़ता, रहना लड़का, रखना मुड़ता, रातें भरता, राजी चिड़चिड़ाहट। तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी सेंटेंस है, वो देख लेते हैं। ध्यान रखें दिए गए शब्दों को आपको 3 स्पीड में लगातार पढ़ते जाना है। इस प्रैक्टिस को 10 मिनट तक रोज करें। ऊपर बताए गए शब्दों से ही कुछ वाक्य बनाकर बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला, रस्म निभाने में रचना ने झगड़ा खड़ा कर दिया। ठीक है, लड़का रक्षक बन के रक्षा करने आया और बरबनाना शुरू कर दिया। दूसरा, रस्सी की आवाज है, खड़खड़ाहट नहीं है। ठीक है। तीसरा, राही लड़ता पड़ता अपना रास्ता बना ही लेता और अपने रास्तों को रोचक बना लेता है। घर घर में हर रिश्तेदारी खरी खोटी बात बोलते हैं। राम ने रामबाण मारा तो रफू चक्कर हो गया। ये भी एक लाइन है। इसके अगला लाइन है, चिड़िया कितनी प्यारी है, शेर बरबराता नहीं दहाड़ता है। भीड़ में रक्षा करना बिछड़ना नहीं, और उसके क्या है, करवाहट बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद रात में रखवाला रक्षा करता है कि गड़बड़ ना हो जाए। रंगमंच में राजतिलक का ड्रामा हो रहा है। पतझड़ में पैरों से पत्ते झड़ते हैं। ठीक है। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग तीसरे एक्सरसाइज की तरफ, ज और ज में। ठीक है, मतलब ज और ज। चलिए, जब आप ज का उच्चारण करेंगे तो जीभ मुंह में कहीं भी न टकरा कर दांतों के बीच में अंदर रहती है। ठीक है, ज में नॉर्मल ज।
वहीं जब ज के उच्चारण में करेंगे तो जीभ जो है वो मुंह से टकरा के ऊपर हिस्से में टकराती है, ठीक है, टकराती है, जो कि सही उच्चारण की निशानी है। इसी प्रकार जिसका उच्चारण सही नहीं होगा, जैसे कोई जबान को जबान बोलता है, इसमें ज बोलते वक्त उसकी जीभ का आखिरी भाग ऊपर की ओर टकराएगा, जो कि गलत उच्चारण है, तो उसको सही करते हुए ज का उच्चारण करना होगा। जैसे जंगल, जबान, जकड़ना, जहर। उसके बाद है जग, जमाना, जागना, जमानत। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, इसको यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखिए ऊपर दिए गए शब्दों को आपको 3 स्पीड में लगातार पढ़ते जाना है। इस प्रैक्टिस को 10 मिनट तक रोज करें। ऊपर बताए गए शब्दों से ही कुछ वाक्य बनाकर बोलना प्रैक्टिस कर सकते हैं। उदाहरण इसका है, पहला, जंगल जंगल जाते जाते जनाब की जबान लड़खड़ाने लगी, ठीक है। दूसरा है, तुम्हें जताना जरूरी है कि नमाज पढ़ना जरूरी है। इसके बाद है, जनता, जन समुदाय और जंग के लिए जहर मत फैलाओ, ठीक है। उसका है, जिंदगी में ताजगी जरूरी है, जगह जगह मत फिरो। जमींदार जुल्म करेगा, जरा नजदीकी से बचना, ठीक है। अंग्रेजी की जगमगाहट में जरा भी मत फरसो। ओके, यहाँ तक हो गया जगजमाना, एक ही बात है। अब आते हैं एक्टिंग एक्सरसाइज ग और घ पे, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज है जो अभी ज और ज में बताया था। गाना, गजल, गायकी, गालिब, गायन, यम, इस टाइप से, ठीक है, ये वाला। अब इसके भी कुछ सेंटेंस है, जैसे गाना गाओ या गालिब की गजल, ठीक है। गायक की गायकी में दम होना चाहिए। गुंडे ने गोला लिया है, कोई गलतफहमी नहीं है। गधा गाना या गजल नहीं गाता। तो ये सब इसके कुछ सेंटेंसेज हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ चैप्टर 21 भी हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। 21 खत्म हो ही गया, 22, 23, 24 ये 3 खत्म होते ही चैप्टर पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। और मैं अपना जो मैंने वादा किया था कि मैं पूरा बुक कंप्लीट करूँगा, वो वादा भी निभा दूंगा। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि मैं व्लॉग्स भी इस चैनल पर डालूंगा। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ ऐसा नहीं करना है कि ये बुक खत्म हो गया तो बस यहाँ से प्यार और सपोर्ट कम कर देना है। प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए और अच्छे तरीके से बना के रखिए। और मतलब मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट चाहिए आप लोगों से, ठीक है। और ये जो अभी 400 सब्सक्राइबर्स हुए हैं मेरे, ये जितना जल्दी हो सके मुझे 1000 चाहिए, जितना जल्दी हो सके। क्यों पांडुमन, कितना चाहिए? 1000 सब्सक्राइबर्स ना आपने, तो बस 1000 सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए। जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए, लव कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए मेरा चैनल, और व्लॉग वीडियोस जो भी आएंगे उसको भी सपोर्ट कीजिएगा, उसको भी प्यार दीजिएगा, जैसा कि आप लोग ये अभी के वीडियोस को देते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।